नेवले की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति था देव शर्मा। वह भीख मांगकर गुजारा किया करते थे। कुछ समय ब्राह्मणी ने एक शिशु को जन्म दिया। संयोग से उसी समय उस घर में एक नेवली ने भी संतान को जन्म दिया। नेवले को जन्म देकर वह नेवली गुजर गई। तब ममता के वशीभूत होकर वह ब्राह्मणी उस नेवले को बेटे के समान ही पालने लगी। नेवला भी माँ के समान ही उसे प्यार करता था। पर ब्राह्मणी के मन में हर समय यह आशंका रहती थी कि कहीं वह नेवला उसके बेटे को ना खा ले। वह उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, इसलिए कहीं जाती तो पति से यह कहकर जाती थी, जब तक मैं ना लौटूं तुम कहीं मत जाना, यहीं शिशु के पास ही बैठना। एक बार की बात है, ब्राह्मण देव शर्मा भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। तभी ब्राह्मणी को याद आया कि घर में पानी नहीं है। उसने कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल भरकर लाती हूँ। तब तक तुम बेटे की निगरानी करो, यहाँ से हटना मत, मैं पानी भरकर अभी आती हूँ। ब्राह्मणी पानी भरने के लिए गई तो नदी तट पर कुछ परिचित स्त्रियां भी मिल गई। बातें चल निकली। घर गृहस्थी की बातों में समय का कुछ पता ही नहीं चला। अचानक ब्राह्मणी को याद आया कि उसे जल्दी पानी भरकर ले जाना था। वह तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। ब्राह्मण ने देखा कि ब्राह्मणी को गए बहुत देर हो गई और अभी तक वह लौटी ही नहीं है, तो वह दरवाज़ा बंद करके भीख मांगने चला गया। थोड़ी देर में ही एक विशाल सांप वहां आया। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह ब्राह्मणी के उस सोए हुए शिशु को खाना चाहता था। तभी नेवले ने उसे देखा। वह अपने भाई की रक्षा के लिए बहादुरी से उससे भिड़ गया। देर तक लड़ाई चली। आखिर नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके मुंह और शरीर पर भी जगह जगह सांप का रक्त लग गया था। कुछ देर बाद ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। दरवाजे को बाहर से बंद देखकर वह मन ही मन बड़बड़ाई, लगता है वे दरवाज़ा बंद करके चले गए हैं। मैंने कितना कहा था कि हमारा बेटा सो रहा है, यहाँ से हटना मत, पर ये मेरी बात को तो मानते ही नहीं हैं। कहीं इस नेवले ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिर ब्राह्मणी यही सब सोचती हुई दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गई। तभी नेवला भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। वह जल्दी से जल्दी अपनी बहादुरी का कारनामा माँ को दिखाना चाहता था और बदले में माँ से लाड और प्यार पाने की आशा करता था। ब्राह्मणी ने देखा कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, तो उसके मन में एक ही बात आई, अच्छा तो इस दुष्ट ने मेरे बेटे को मारकर खा ही लिया। गुस्से में आकर उसी समय उसने अपने सिर पर रखे पानी से भरे घड़े को नेवले पर पटक दिया। नेवला उसी समय मर गया। नेवले को यूं अकारण मरने का दुख तो था, पर मरने से ज़्यादा उसे इस बात का दुख था कि आखिर माँ ने उसके अच्छे काम पर उसे यह सज़ा क्यों दी। उधर ब्राह्मणी ने अंदर आकर अपने सोते हुए शिशु के पास जब टुकड़े टुकड़े सांप को देखा, तो उसे सारी बात समझ में आ गई। अब तो उसके दुख और पछतावे का कोई अंत ही नहीं था। जिसे उसने बेटा समझा और बेटी की तरह ही ममता से पाला था, उस प्यारे नेवले को उसने बेकार ही मार डाला। नेवले ने तो पूरी बहादुरी से सांप से भिड़कर ब्राह्मणी के बेटे के प्राण बचाए थे, पर बदले में ब्राह्मणी ने कृतज्ञता
जताने की बजाय उल्टा उसकी जान ले ली। ब्रह्मणी अब उस नेवले की याद में आंसू बहाने लगी। बामण जब वापस आया तो उसे भी सारी घटना के बारे में पता चला। सुनकर उसका हृदय भी दुख से भर गया। शोक से भरकर उसने कहा, जो बिना सोचे काम करते हैं उनका यही हाल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।